हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का चौथा सवाल। तो आइए हम पढ़ते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको हम बता दें कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं। ऐसा कोण जो कि धरातल से 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ये ऐसे कोण को समकोण यानी कि ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप चाहे तो इसको इधर इधर पार्ट कर लीजिए, आप कोई कुछ भी नहीं, मतलब कि समकोण त्रिभुज ही माना जाएगा। पर हमेशा एक बात याद रखिए कि जो हमारा ये लंबवत जो हमारी लाइन हो धरातल की, वो हमेशा 90 डिग्री की होगी, तभी आपका ये जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज माना जाएगा। और इसे जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि ये वाली हमारी हाइट, इसके आधार से, यानी कि आधार ये होता है, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि जो ऊंचाई है इसके आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। और बताया गया यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, यानी जो ये कर्ण हमारा दिया हुआ है ये 13 सेंटीमीटर बताया गया है, तो अन्य दो भुजाएं यानी कि हमें लंब और कर्ण ज्ञात करने हैं। तो हम जो इसमें प्रयोग करेंगे, एक हमें प्रमेय का जो आवश्यकता पड़ेगी। तो हम बता दें कि वो प्रमेय क्या है। तो दोस्तों, हम सवाल को हल करने से पहले उस प्रमेय के बारे में विस्तार से थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। प्रमेय, तो इस प्रमेय में क्या होता है, इस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। इसके इसके मतलब इस सूत्र के जरिए आप लंब या आधार या कर्ण किसी को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, और ये जो हमारा लंब ये भी नहीं दिया है। परंतु हम सवाल को हल करते जाएंगे और हमारा आधार या लंब एक निकल के आ जाएगा, जिसके जरिए हम जो हमारी या जैसे कर्ण हमें पता है, अगर लंब नहीं पता होगा तो हम लंब निकाल लेंगे, अगर आधार नहीं पता होगा तो हम आधार निकाल सकते हैं। आइए हम पहले अपने जो हमारा सवाल है उसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर पॉइंट पकड़िए, यहाँ पर बताया कि ऊंचाई ये जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किसके आधार से? अगर हम आधार को कोई संख्या मान लें, जैसे हम यहाँ का क्या करेंगे, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का आधार, हमारा आधार हम क्या मान लेते हैं, अगर x मान लिया, अगर हम x आधार मान लेते हैं तो हमारी ऊंचाई क्या होगी, 7 सेंटीमीटर कम, यानी क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। ये हो सकती है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज की लंबाई, ऊंचाई लिखी है तो हम ऊंचाई लिख देते हैं, आप लंबाई भी लिख सकते हैं या ऊंचाई भी कुछ भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आपको क्वेश्चन जितना भी कहता जाए आप उस प्रकार से हल करते जाइए। फिर बताया गया है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, यानी कि समकोण त्रिभुज का, यहाँ पर मानना हमने एक में लिखा, सब में नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है जो हमने ऊपर लिखा उसका वही मतलब है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का आधा का कर्ण कितना है, यहाँ पर कर्ण 13 सेंटीमीटर है। अब हमने एक सूत्र अभी पाइथागोरस प्रमेय बताया था, जिसके जरिए हम अपने कर्ण या लंब या आधार किसी का मान भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आप ये जरूर ये सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी आगे के एक्सरसाइजेस में आपको बहुत ही काम देगी। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, प्लस है ये हमारा, प्लस आधार स्क्वायर।
तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर लंब हमारा कितना दिया हुआ है, तो लंब यानी कि ऊंचाई जिसे कहते हैं, तो ये x-7 है, तो x-7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आधार हमारा कितना दिया हुआ, आधार x दिया हुआ है, तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको इसी प्रकार से इसे हल करते चलना है। तो ये हो जाएगा 13 3 में होता है 169 यानी कि 169 बराबर इसका, ये हमारा एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र है, तो इसे हम हल करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 और माइनस के 2 से 14, यहाँ 14 एक्स हो जाएगा। और इसके पश्चात जो हमारा एक्स स्क्वायर है हम इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसे हम हल करते चलेंगे। तो ये ए जो हमारा 169 है इसको इधर लिख देंगे। जो एक्स स्क्वायर है ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इसके पश्चात देख सकते हैं ये हमारा माइनस के 14x है, इसको ले सकते माइनस के 14x और प्लस के 49 बराबर, सॉरी बराबर नहीं होगा क्योंकि हमारा यहाँ बराबर हो गया। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, हमारा जो 169 है हम इसको पक्षांतर कर लेंगे अपने दूसरे जो हमारा समीकरण इधर दिया हुआ बराबर के यहीं पर कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49 और माइनस के 169। हमारा जो समीकरण प्राप्त था हमने उसको यहाँ पर नोट कर लिया है। इसके पश्चात इसे हम हल करेंगे। और तो यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 14x हो जाएगा, और जो यहाँ पर दिया हुआ 169 से 49 जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 0 और ये 2 और 120 बराबर 0। अब यहाँ पर जो हमारा समीकरण एक नया बनकर तैयार होगा। अब इसमें देख सकते हैं इसे और ही सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। ये दो जो है ये 0 यहाँ पर गुणे में है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर भाग में हो जाएगा। जब भाग में होगा 0 के साथ तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस के 60 बराबर 0। अब हमें 60 का ऐसा गुणनखंड करना है जिससे जोड़े घटाने पर हमारा कितना आए माइनस के 7x। तो हमारा 12 पंचे 60 होता है, यानी कि 12 से अगर हम 5 घटा दे तो हमारा बचेगा कितना 7। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, ये इसमें कॉमन हो जाएगा। ये कॉमन लेने के लिए हम क्या कहते हैं, ये दो संख्याएं यानी कि दो ये जो हमारे भाग हैं पहला अंक और दूसरा अंक लेते हैं, इसमें 2 अंक लेते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं हमारा कॉमन क्या मिल रहा है। तो इसमें कॉमन x मिल रहा है, तो ये जगह x माइनस के 12। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमारा है ये हमारा मिल रहा है 5, तो ये 5 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x और ये माइनस के हो जाएगा 12 पंचे 60 होता है, यानी कि बराबर 0। अब देख सकते हैं हमारे दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसे संख्या आ रही। आप क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लेंगे x माइनस 12 और जो बचा है हमारा ब्रैकेट के बाहर उसको दूसरे ब्रैकेट में करेंगे x प्लस 5 बराबर 0। जब यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 हो रहा है तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और यदि x प्लस 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे x के मान 2 निकले। x बराबर एक है 12 और दूसरा दिया हुआ है x बराबर माइनस के 5। चूंकि जो x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर x का मान निश्चित क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो x बराबर 12 हमारा x का मान निकल के आया। तो हमने x माना क्या था, तो हमने समकोण त्रिभुज का आधार को माना था x। तो अतः यहाँ पर लिख सकते अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर हमारा हो जाएगा 12। और हमने क्या माना था, ऊंचाई क्या मानी थी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी मानी थी, ऊंचाई थी हमारी x माइनस 7।
तो यहाँ पर x हमारा कितना हो दिया हुआ है, x हमारा दिया हुआ 12, तो ये माइनस के 7, यानी कि हमारे 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5। तो यहाँ पर बताया था, पूछा था कि हमें दो जो आधार और ऊंचाई है इनके जो इनकी दो भुजाएं हैं इनका मान पूछा था। तो आप बता सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज का आधार कितना 12 है और जो अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो कितनी है 5 है। तो यहाँ पर हमने अपना जो चौथा क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लिया है। तो आइए हम अपना छठा क्वेश्चन हल करते हैं। तो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी कि एक जो बर्तन बनाने वाला था उसने क्या किया, एक दिन बर्तन बनाए, तो बर्तनों की संख्या थी, जो बर्तनों की संख्या के जो नग थी, नगों की निर्माण लागत जो हुई थी, उसकी टोटल निर्माण लागत वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थे। अभी जब हम बोर्ड पर समझाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। फिर बताया क्या है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यानी कि टोटल जो नग की और बर्तनों की टोटल निर्माण लागत थी वो 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या हमें बतानी कितनी है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी बतानी है। तो आइए इसे भी हल करते हैं। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन 2 था उसी की तरह ही बिल्कुल सेम है। तो ये हल करते हैं। तो हमने पहले लिख लिया है कि माना क्या करेंगे, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि बर्तन जिसके 2 गुने बताया जाए उसे ही मान लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया था कि निर्मित बर्तनों की संख्या, यहाँ पर बताया गया था निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। अगर हमें x इसे मान लेते हैं तो इसका हम 2 गुना कर सकते हैं और इसे 3 गुना भी कर सकते हैं, चाहे जितने भी गुना कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो नग की निर्माण लागत है वो इससे 2 गुने से 3 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे उस दिन नगों की लागत कितनी बताई गई है, लागत बताई गई इसके कितने बर्तनों की संख्या के 2 गुने, यानी कि 2 गुने क्या करेंगे, जहाँ से 2 की गुणा कर देंगे से 3 अधिक है। तो ये देख सकते हैं हमारा ये बन के तैयार हो गया। और कुल निर्माण लागत हमारी कितनी लिखी है, तो कुल निर्माण लागत हमारी लिखी है, कुल लागत हमारी कितनी आई है, कुल लागत हमारी आई है 90 रुपये। बस इसे अब हल करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीधे सीधे x और ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये जो हमारा था इसकी हम गुणा इससे कर देंगे और बराबर में कितना आ जाएगा 90। और इसके पश्चात हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर का 90 0। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, हम 90 का पक्षांतर कर लेंगे। तो 90 का पक्षांतर करने पर हमारा प्राप्त होगा 2x प्लस 3x माइनस के 90 बराबर 0। अब इस समीकरण जो हमें प्राप्त हो चुका है हम इसे हल करेंगे और इसके पश्चात हमें बर्तनों की संख्या तथा निर्माण जो उस दिन के नगों की लागत टोटल है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। हमारा जो समीकरण हमने प्राप्त किया था हमने यहाँ पर नोट कर लिया। इसके पश्चात इसे हल करेंगे। तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि गुणनखंड विधि में अगर यहाँ पर कोई संख्या दी होती है तो उसकी गुणा पहले पीछे के जो हमारे अंक दिया होता है हम उसके साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ 90 दिया है, 90 की 2 के साथ गुणा हो जाएगी तो 90 दूनी 180 होता है। और 180 का ऐसा गुणनखंड चाहिए जिससे कि जोड़े या घटाएं तो हमारा कितना बचे, 3 बचे। तो दोस्तों 15 और 12 की जब गुणा करते हैं तो हमारा 180 आता है और 15 में से अगर 12 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 3। तो आइए हम यहाँ पर हल करते हैं। तो 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे प्लस के यहाँ पर 15x हमने बताया था जो बड़ी संख्या होती है गुणे में वो सबसे पहले आगे रखती है। जैसे 15 हमारा 15 और 12 की गुणा करने पे 180 आता था, इसलिए यहाँ पर जो 15 है वो आगे रखा और माइनस के 12x, यहाँ पर 90 0 बराबर ये हो गया। अब इसके पश्चात हम इसमें कॉमन लेंगे। आपको अंडरलाइन नहीं करनी है, केवल हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉमन मिल रहा है x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 15। यहाँ पर मिला हमें कॉमन है, यहाँ पर कॉमन हमें मिलेगा 6 माइनस के 6। तो ये जगह 6 दूनी 12 2 और ये हो जाएगा x और ये प्लस के यहाँ करेंगे तो 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30 बराबर 0।
यहाँ पर जो देख सकते हैं हमारे ब्रैकेट में एक जैसी संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 15 हो जाएगा। और ये दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब लिखेंगे जब 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर ये माइनस का 15 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 15/2। ये हमारा x का मान ही निकल के आया। अब क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे तो x माइनस 6 बराबर जब 0 होता है तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब 6 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस के 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर x के हमारे मान 2 निकल के आए, परंतु एक x का मान हमारा ऋणात्मक है जबकि दूसरा है धनात्मक। तो चूंकि जो x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो लागत है कभी या बर्तनों की संख्या है वो कभी हमारी ऋणात्मक में नहीं, यानी कि घट थोड़ी जाएगी, वो तो बढ़ेगी, केवल घटेगी थोड़ा या रुपये थोड़े हैं। तो यहाँ पर x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए x का मान बराबर कितना, 6 है। यानी कि हमने अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः हमने x किसे माना था, हमने बर्तनों की संख्या को x माना था। अतः बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो गई हमारी, यहाँ पर निकल के आए 6। तो कुल नग निर्माण लागत कितनी होगी, लागत हमारी कितनी हो गई, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या था, 2x प्लस 3 था, तो यहाँ पर 2 क्या होगी, 2 का 2 रह जाएगा और गुणे x की जगह पर हमारे 6 और प्लस के 3। तो यहाँ पर टोटल आया था 6 दूनी 12 और 12 3 15। यहाँ पर हमें जो नग की निर्माण लागत 15 रुपये है और जो बर्तनों की संख्या टोटल है वो 6 है। तो यहाँ पर हमारा फाइनली आंसर कंप्लीट हो गया है और ये हमारा प्रश्नावली 4.2 का आखिरी सवाल था। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 4.3 मिलेगी।